हम अपने आसपास एक संसार रचते हैं और उसी में हमारा जीवन चलता है। कुछ लोग अपने ही बसाए हुए संसार में सुख से रह लेते हैं और कुछ जीवन भर दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक है वो संसार जो ईश्वर ने रचा है, जिसे अस्तित्व कहते हैं। हम इसी का हिस्सा हैं। इसके बाद फिर हम इसी में से अपनी दुनिया बना लेते हैं जो हमारा हिस्सा होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम भी उसी तरह प्रसन्न रहें, निर्लिप्त रहें जैसे परमात्मा रहता है, तो हमें उसकी रचना की क्रिया को समझना होगा। शास्त्रों में कथा आती है कि परमात्मा ने ये जो संसार रचा है उसके पीछे उसकी शक्ति होती है। इस शक्ति को ही परमात्मा ने आदेश दिया और वह दुनिया बनाने में जुट गई। सामान्य भाषा में इस शक्ति को हम ऊर्जा कह सकते हैं। अंतः निर्माण के पीछे ऊर्जा होती है, जिसे हम आज इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति को अपनी शांति से जोड़ना होगा। जो लोग खूब मेहनत करके धन और सफलता अर्जित करने के साथ प्रसन्न रहना चाहते हैं, उन्हें अपने भीतर की शक्ति के रूप को समझना होगा। 24 घंटे में 4 बार ऐसे अवसर आते हैं जब शक्ति में परिवर्तन होता है और इसके उपयोग पर हमें ध्यान देना पड़ता है। ऋषि मुनियों ने इसलिए 4 बार की पूजा का वर्णन किया है, जिसे कर्मकांड में संध्या कहा गया है। इन चारों काल में हमारे भीतर की ऊर्जा अपना रूप और उद्देश्य बदलती है। सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व तथा बाद भी ऊर्जा का जो रूप है वह पूरी तरह से रचनात्मक होता है और उसमें सकारात्मक तत्व काम कर रहे होते हैं। हमारे उच्च उद्देश्य, ध्यान और गहन चिंतन के कार्य इस समय किए जाने चाहिए। फिर हमारी दिनचर्या आरंभ हो जाती है और दोपहर 12 बजे के आसपास एक बार फिर हमें अपनी ऊर्जा के प्रति जागना होगा, क्योंकि इस समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के लिए तैयार रहते हैं। शाम के समय नकारात्मक तत्व अपने चरम पर रहते हैं, इसलिए संध्या काल में अच्छे भी थक कर उदास और परेशान हो जाते हैं। रात्रि में 11 बजे के आसपास एक बार फिर नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव होने की तैयारी करती है। इसलिए सोने के समय अपने आप को शांत बनाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और सो जाएं। इन चारों समय में जो लोग ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं और हमेशा दूसरों को सुखीपूर्वक देख पाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। इस संपूर्ण कहानी का सार यह है कि संसार में जो परम शक्ति कार्य कर रही है उसके 2 रूप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दिन के अलग अलग समय के दौरान इन रूपों की पहचान कर उनका यथोचित प्रयोग करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा बचे रहना चाहिए। अपने आप को सही स्थिति में, सही ध्यान में और ईश्वर के प्रति धन्यवाद से अपने आप को भर देना चाहिए। फिर आपको जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ जीवन के परम रहस्य के बारे में जानने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ अगली बार नई वीडियो में और एक खूबसूरत कहानी आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।